शुरू प्रणाम कर। जी। वंदो सतगुरु करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरि मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री में तेज कुमारी पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साहित्य दंडवत प्रणाम। 30 पारी जिसमें महाराज जी कहते माया आकर मुझे ऐसा लगता कि माया ने तो उठा रखी है मेरे से हर चीज लेने की जो मेरी जरूरत थी मुझे जरूरत। कभी वो ताऊ जी के हृदय में बैठ के उनको मरवाने की कोशिश करती है तो कभी बंदर के हृदय में बैठ के उनकी रोटियां उठा के ले जाती कि उनकी मेहनत का फल भी उनको नहीं मिलता। सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि जब मुझे दुख था ना, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मुझे एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, मैं चून घोल के पी लिया करता था और अगले टाइम का भी पता नहीं होता था कि होगा या नहीं होगा। तब मेरे में इतनी दीवानगी थी अपने परमात्मा को लेके कि जैसे तेरी मैं वैसे ही रह लूंगी, पर मैं गलत राह पे नहीं चलूंगा, मैं परमात्मा पे ही आश्रित रहूंगा। सुंदर साथ जी उनके ताऊ जी ने माया के अलग अलग रूप कभी उनके ताऊ जी में बैठ के कभी कैसे महाराज जी को दिखाए। जब उनके ताऊ जी ने उनको ललन खेड़ी भेजा रोहिती का काम करने के लिए, महाराज जी कहते हैं मैंने अपने ताऊ जी को अपना माना, अपने पिता के समान माना और तुरंत मैं वहां से चल दिया उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। लेकिन सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ पे एक सिखापन भी देते हैं। महाराज जी कहते हैं हम किसी को अगर अपना मान ले तो इसका मतलब वो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी हमें अपना माने। महाराज जी तो अपने ताऊ जी को अपना मान रहे थे, लेकिन ताऊ जी उन्हें अपना नहीं मान रहे थे। ताऊ जी ने तो अपने भाई के बच्चे होते हुए भी पराया कर रखा था। वो तो सिर्फ ये चाहते थे कि कैसे ना कैसे जल्लू दत्त जी का दीवा खुले, कि ये जाए और हम आपस में संपत्ति बांटें। सुंदर महाराज जी कहते हैं जब मैं लल्लनखेड़ी गया, वहां पे पुरोहिती के काम में मुझे दक्षिणा मिली, मुझे लड्डू मिले, तो मेरी दीवानगी जो मेरे परमात्मा के प्रति थी और माया मेरे साथ दीवानगी करके मेरे साथ दुश्मनी निभा रही थी, मैं माया का दीवाना हूं कि मैं लड्डू गिनने लगा। मेरा मन प्रकट हो गया, मेरे मन ने मुझे भटका दिया। सुंदर, मैं अपनी राह से भटक गया। महाराज जी कहते हैं मुझे क्या जरूरत थी लड्डू गिनने की, पहले कभी गिनती ही नहीं करी, पहले कभी आगे का पता ही नहीं होता कि क्या होगा। और अब मुझे चिंता क्या सताने लगी, मैं इतना माया का दीवाना हो गया, मेरे में इतना भी सियानापन आ गया कि मैं उन लड्डुओं को गिन रहा, माया को गिन रहा हूँ। राजी कहते हैं कि कभी मैंने आगे की सोची नहीं थी और मैं दिन गिन रहा हूँ कि इतने दिन का काम चल जाएगा मेरा, इतने दिन का काम चल जाएगा, एक खाएंगे रोज का तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो महाराज जी कहने लगे तब महाराज जी बालक थे, लेकिन जब वो अभी तक लिख रहे हैं तब वो ज्ञानी ज्ञान है, वो खुद ही राजी है। तो कहते हैं कि वाणी की चौपाइयां उन्होंने डाली इस बीतक में कि दुख देवे दीवानगी, सुख देवे सयापन, सयानापन दे देता है तू। और जो इस दुख को जानता है ना कि इस दुख में कैसी दीवानगी होती है धनी के साथ, तो फिर वो सुख की कामना नहीं करता है। महाराज जी हमें इस तरह से समझा। एक सुंदर साथ जी ने मेरे से पूछा कि महाराज जी के पास कुछ नहीं था और धनी देवचंद्र जी के पास सब कुछ था। सुंदर साथ जी ठीक है, इस माया में आके हमें खाने पीने की अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन धनी का पाना भौतिकताओं पे डिपेंड ही नहीं करता। विश्वास प्रेम
ये सब भौतिकताओं पे डिपेंड नहीं करता कि किसी के पास धन है, उसे घर परिवार की चिंता नहीं है इसलिए वो घर छोड़ के चला गया, और किसी के पास खाने को भी नहीं है फिर भी वो अपना घर छोड़ के चला गया। ये डिपेंड करता है सुंदर सा जी निस्बत पे, धनी के साथ संबंध पे, धनी को पाने की इच्छा पे। धनी देवचंद्र जी के पास उनके पिता धन 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 संपत्ति से संपूर्ण थे, तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के पकवान उनकी माता बनाया करती थी, खिलौने उनके पिताजी लाया करते थे, किसी चीज की उनको कमी नहीं थी। फिर भी धनी देवचंद्र जी के हृदय में 11 वर्ष की आयु में ही ये बात उमड़ पड़ी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा खामंद कौन है। सुंदर सा जी, ये बात इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि घर पे खाना नहीं है, या घर पे इतना पड़ा है कि आगे 7 पुश्तों की टेंशन की भी जरूरत नहीं। ये बात सिर्फ निस्बत पे डिपेंड करती है, परमात्मा को पाने की, राज्य को पाने की इच्छा पे, रूह की चाल पे डिपेंड करती है, ना कि ये धन संपत्ति पे डिपेंड करती है। और सुंदर सा जी, धनी देवचंद्र जी भी तो दुख ही ले रहे थे। दिन रात सब कुछ होते हुए उनको दुख था कि कहाँ मिलेगा। जब कोई उनके घर में जोगी या कोई भिखारी या संत कोई भी मांगने आ जाता, और वो ऐसे कहता, अलख निरंजन भिक्षा दे दीजिए, तो धनी देवचंद्र जी नन्हे से बालक भाग के आते और अपनी मुट्ठी में गेहूं लेके आते, और उस साधु को देके क्या कहते थे कि आप गेहूं तो ले लो, लेकिन मुझे बता दो ये अलख निरंजन कहाँ है। तो साधु भी उनके घर भिक्षा मांगने जब जाया करते थे तो घबराते थे। वो सोचते थे देता तो एक मुट्ठी सिर्फ गेहूं है, और प्रश्न इतने पूछ लेता है कि क्या। सुंदर सा सब कुछ था उनके यहाँ, उन्हें कोई चिंता नहीं, फिर भी धनी के प्रति उनका दुख, दुख क्या था कि मिले नहीं, कैसे मिले। दुख पीना, दुख हम दुखी, एक चौपाई भी आती है ना, दुखी हमारा आहार है, औरन को दुख है, ये औरों को दुख आता है। सुंदर सा जिनके घर में सब कुछ होते हुए भी धनी प्रेम तो है, अगर आज वो से दुखी 5 का रहते हैं। नहीं आया था, मेरी नींद पूरी है 5 करने में कुछ मिनट में। मैंने ऑन किया, पानी टंकी भरने लगी। मैंने कभी पहले तो भी मैं मतलब वो कर लूं, नहीं अभी तो मैं करना खाली हूँ। हाँ बस थोड़ा सा रमता किताबें। प्लीज अभी म्यूट एक कर मेरे लीजिए, रमता प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो अगर कोई ये सोचता, मुझे लगता है कि धनी देवचंद्र जी की भी तक और स्वामी प्राणनाथ जी की भी तक सुन के किसी सुंदर साथ के हृदय में या किसी रूह के हृदय में ये बात आई होगी कि माया में सब कुछ होते, सब कुछ था तो वो धनी में लग गए। तो महाराज जी आए, महाराज जी ने बताया कि माया में कुछ ना भी हो तब भी धनी मिलते हैं सब। मेरे मन में ऐसा भाव। और जब महाराज जी को जाते वक्त भी एक गडरिया, एक गडरिये के रूप में मिला, तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे उस समय पता नहीं लगा कि ये मेरी परमात्मा की ही कोई बात है जो मुझे जाते वक्त एक व्यक्ति मिला, लेकिन जब आते वक्त भी एक व्यक्ति मिला तो महाराज जी कहते हैं मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये मेर मुझ पे ही क्यों गई। पहले तो चलो जाते वक्त तो मैं महाराज जी की मतलब परमात्मा की दीवानगी में था, तो परमात्मा ने कोई ना कोई रास्ता बना के मुझे भेज दिया था, लेकिन मैं आते वक्त तो माया के सियानेपन में आ गया था, मैं माया की गिनती में आ गया था, फिर भी राज जी ने मेरे पे मेहर कर दी। कोई तो बात है। क्या ये शक भई मुझ पर, सॉरी, ये शक भई मुझे कि क्यों मेर भई मुझ पर? फिर मैं जानी मेर महबूब की वो देत है आप। तो महाराज जी कहते हैं कि कभी कभी हम हमारा मन प्रकट हो जाता है, जब हमारा मन माया में लग जाता है और हम माया को ही विचारने लगते हैं ना सुंदर साथ जी, तब भी धनी हमारे पे कृपा। अगर हम रास्ता भटक भी जाते हैं तो भी धनी हमारे पे खूब खूब खेलते हैं। अब महाराज जी कह रहे हैं मैंने अपना माया का खेल, अपनी आत्मा का खेल सब मैंने अपने परमात्मा पे सौंपा हुआ था। तो मेरी जो माया के खेल में मेरी बुआ आई,
कहते हैं कि मेरी बुआ मेरे जीवन में आई, एक माँ की तरह उन्होंने हमें प्रेम स्नेह सब दिया। मैं उनका एहसान भूल नहीं सकता। महाराज जी कहते हैं मैं उनके तन का भी एहसान नहीं भूल सकता कि किस तरह से उन्होंने हमें हम हमारी माँ बन के हमें पाल पोस, और किस तरह से उन्होंने हमारे साथ वफादारी। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है वो भी मेरे परमात्मा ने पीछे से कोई चाबी घुमाई होगी, तो उनके हृदय में हमें हमारे पालन पोषण की बात आई होगी। ये भी पीछे से कोई मेहर चल रही है। महाराज जी इस तरह की बात कहते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। लहर चौथी, पेज नंबर 18। क्या कहते हैं? अपना जान हमें बुआ ने निज बेटे का सा स्नेह दिया, बड़ी बड़ाई उन हाथों ने पास पाल पोस के बड़ा किया। महाराज जी कहते हैं कि अपना जान के, सुंदर सा जी, महाराज जी कहते हैं हमने अपने ताऊ जी को अपना माना, लेकिन हमारे ताऊ जी ने हमें कभी भी अपना नहीं माना, और हमारी बुआ ने हमें अपना। तो कहीं ना कहीं शुरू शुरू में हमें ये लगता था कि कहीं बुआ भी हमारे साथ ऐसा कुछ ना करे, लेकिन उन्होंने हमें अपना जान के निज बेटे जैसा, मतलब जैसे वो अपने बच्चों को प्यार करती थी सुंदर सा जी, दो बेटे थे उनके, कि जैसे वो अपने बच्चों को प्यार करती थी, ऐसे ही वो मुझे प्यार किया करती थी। बड़ी बड़ाई थी उन हाथों, कहते कि कितनी बड़ाई करूं मैं उस तन की भी, जिस तन में मेरे परमात्मा ने आके हमारी रक्षा की, माया में हमारे खेल को संभाला। नारी ही साक्षात स्नेह की परम मूर्ति मानी जाती है, मर्दों में तो खुदगर्जी की सच पूछो बदबू आती। महाराज जी कहते हैं नारी ही, फिर मुझे कोई और नारी मिली नहीं। माता के बाद कभी किसी एक पड़ोसन से मिलना, इनसे मिलना एक अलग बात थी। पड़ोस की औरतें भी महाराज जी को कुछ दे जाया करती थी, तो महाराज जी उसे भगवत प्रसाद समझ के खा लिया करते थे। तो महाराज जी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि नारी ही परम स्नेह की साक्षात मूर्ति मानी जाती है। और मर्दों में तो ना अहंकार की बदबू आती है, कैसे कि मुझे हम कमाते हैं, हम घर चलाते हैं, हमारा ये हमारा वो। बने आदमी पर जानते आदमियत किसको कहते, हम है मर्द एक ही सही, मद में अकड़े रहते। कहते हैं कि आदमी जो होते हैं ना, वो आदमियत नहीं जानते। मतलब कई कई आदमी ऐसे होते हैं जो इंसानियत नहीं जानते। सुंदर सा जी, यहाँ महाराज जी अपने ताऊ जी से चोट खाए हुए थे, ताजी ताजी उन्हें चोट भी पड़ी थी। तो अब महाराज जी को क्या लग रहा था कि एक मेरे ताऊ जी भी तो आदमी है, लेकिन उनको इंसानियत नहीं है। लेकिन गडरिया भी तो एक आदमी के रूप में मिला था, जाते वक्त भी और आते वक्त। लेकिन महाराज जी के हृदय पे इतनी छाप छपी हुई थी अपने ताऊ जी की, कि वो कहते हैं कि आदमी अपने आप को क्या, आदमी है लेकिन इंसानियत नहीं जानते, कि आदमीपना होता क्या है वो नहीं जानते। कई कई आदमी ऐसे होते हैं। हम मर्द हैं बस, हम आदमी है ना, पर इस बात का दम भरते हैं वो, कि हाँ भी हम आदमी है, हम जो मर्जी करें, हम बस अकड़े रहेंगे, मतलब अपने घमंड में रहेंगे, अपने अहंकार में रहेंगे। नारी यदि आपे से बाहर हो जाए तो मार धरे, यदि अपने नारीपन में रहे तो बेहद प्यार। महाराज जी कहते हैं कि आदमी ही नहीं अब अपने घमंड में रहते, आदमी अपने घमंड में रहते, लेकिन औरत भी अगर अपने पे आ जाए तो वो कुछ भी कर दे। जब वो अपना नारीपन छोड़ दे तो वो कुछ भी कर दे, और अगर अपने नारीपन में रहे तो वो बेहद प्यार करती है, बेहद प्रेम प्रेम स्नेह देती। अब सुनिए सुंदर साथ जी, प्रसंग शुरू हो रहा है, और प्रसंग बहुत कीमती है। इससे महाराज जी की आत्मा की राह भी आगे जब बढ़ेगी, और माया की राह भी आगे बढ़ेगी। क्या कहते हैं? बुआ ने एक दिन स्वयं करके अलग विचार, अलग बैठाकर पास में पूछा यूं। कहते हैं कि एक दिन मेरी बुआ ने मुझे अलग कमरे मिलेगी, और अलग कमरे में ले जाके बड़े प्रेम से, बड़े पुचकार के मुझे कहते हैं, मुझसे पूछती है, क्या पूछती है? क्यों बेटा, कुछ तुम्हें पता है? हमें शुबा है कुछ धन का, मरते वक्त दिया हो कोई पता तुम्हें घरा। क्या कहती है उनकी बुआ कि बेटा, मुझे कुछ शुबा है, मतलब मुझे कुछ शक है। क्या शक है?
कि तुम्हारे माता पिता ने या तुम्हारी माँ ने कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए कुछ धन रखा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि माता पिता अपनी संतान के लिए जरा मरा सा बचा के ना रखते हो या आप तुम्हारे लिए ना रखा हो। ऐसा मुझे नहीं लगता। कोई ऐसी बात जो मरते वक्त माता ने तुम्हें बताई है, तुम्हें घर आंगन की ऐसी कोई बात बताओ। सुंदर सा जी, उस समय में ना लॉकर ये अलमारियां तो हुआ नहीं करती। लोग जमीन में धन गाड़ा करते थे। और सांकेतिक रूप में या तो उस पे कोई पौधा उगा दिया करते थे या कोई ऐसा पत्थर रख दिया करते थे या वहां मंदिर की मतलब किसी पर भगवान की मूर्ति रख दिया करते थे या दिया जलाया करते थे। कोई ना कोई ऐसी बात सांकेतिक रूप में वो कर दिया करते थे। तो अभी यहाँ उनकी बुआ जी के पूछने का कारण ही यही था कि वो जानना चाहती थी कि घर आंगन में कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज जो तुम्हें लगता हो कि हुई हो। तुम्हें इलम हो तो बतला दो, काम तुम्हारे आएगा, अगर कहीं थोड़ा भी शक हो खोदने से मिल जाए। बुआ जी क्या कहती है, अगर तुम्हें इलम हो, अगर तुम्हें इस बात का पता हो, अगर तुम्हें जरा सा भी कोई ऐसी बात अटपटी लगती हो जो तुम्हें लगता हो कि हाँ भाई माँ इस तरह की अटपटी कोई जगह ऐसी जहाँ मम्मा कभी जाया करती थी या कोई ऐसी बात थी, जो भी होगा वो तुम्हारे काम आए। वो ऐसा कह प्यार से महाराज जी को। अगर कहीं से थोड़ा भी शक है तो मुझे बताओ, अपने उस जगह को खोदेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दीवा वीवा कहीं जलाती हुई अगर माँ देखी हो, मुझे भरोसा है पूरा तुम हमें वह जगह बतला। महाराज जी कह महाराज जी को उनकी बुआ जी कहती है, कहीं माँ दीवा दीवा जलाती हो, कहीं दीवा जलाती हो, कभी कुछ किया हो, तुमने माँ देखी है? तुम मुझ पे भरोसा करो पूरी तरह से और मुझे वो जगह बतला। सुंदर से, कभी देखा है माँ को दीवा वहां जलाती थी, हम जब पूछा पूछा करते क्या वो हमको धमकाती। अब महाराज जी अपनी नन्ही नन्ही बातों से क्या कहते हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी देखा है माँ को दिया जल आंगन के उस छोर है। और जब मैं पूछा करता था ना, मम्मी आप यहाँ दिया क्यों जला रहे हो, माँ यहाँ आप दिया क्यों जला रहे हो, तो माँ हमें ना धमका के भगा दिया करती। और हमने भी कभी ऐसा नहीं लिया कि माँ हमें क्यों डांट रही है क्यों नहीं। लेकिन हाँ, अब आप पूछ रही हैं तो मुझे ये बात बड़ी अटपटी लगती थी कि जब भी माँ वहां दिया जलाती थी और मैं वहां जाता था तो मुझे धमका के भगा दी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रसंग में ही सारी बात मिलेगी। बुआ उसी जगह ले करके पहुंच गई हमको तत्काल, कुंडी बंद की बाहर की जब खोदा निकला। महाराज जी कहते हैं बुआ हमें उसी जगह पे ले गई जिस जगह पे मैंने दिए की बात कही थी। वहां पहुंच गई तत्काल और दरवाजे की कुंडी बंद कर दी उन्होंने। जो मेन गेट था ना, उसकी भी कुंडी बंद कर दी। क्या कहती है, जब उसको खोदा, उस जमीन को खोदा, तो उसमें से क्या निकला, माल, उसमें से निकला धन। सुंदर से। पेज नंबर 19। 15 रुपए, 1500 रुपए से छोटा भरा हुआ था एक घड़ा, बुआ थी विभोर उठी, मैं भी खुश होकर उछल पड़ा। महाराज जी कहते हैं कि 15 रुपए का छोटा सा घड़ा भरा हुआ। उस समय नोट नहीं हुआ करते, सिक्के हुआ करते। 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे। सुंदर साथ जी, 25 पैसे तक तो हमारा भी जीवन था जब 25 पैसे चला करते। बचपन में हमारे 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे चला करते थे। तब हम बचपन में चलाया करते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि 1500 रुपए जो आज के लाखों के बराबर। और महाराज जी कहते हैं कि बुआ इतनी खुश हुई, इतनी मतलब उनके चेहरे पे इतने संतुष्टि के और खुशी के भाव थे। और महाराज जी कहते हैं मैं भी इतना धन देख के खुश होके उछल पड़ा। दूसरी बार महाराज जी का मन प्रकट कि माया को देख के महाराज जी भी खुश हुए। जो कभी एक रोटियों के जाने पे भी दुख नहीं मनाया करते थे, मिलता था तो खा लिया करते थे, नहीं मिलता तो नहीं खाते थे। तो महाराज जी कहते हैं मैं भी उछल पड़ा खुशी के मारे। समझा कर बुआ यूं बोली, खबरदार जो कही कही,
जैसे तैसे यही तो है तुम पे दौलत रही से। अब जैसे ही मैं खुशी से उछला और मैंने जोर की चीख मारी खुशी से, अरे बुआ ये क्या है तुम्हारा जी। कहते हैं मेरी बुआ ने ना उसी टाइम मेरा हाथ पकड़ के बोला, खबरदार, बिल्कुल नहीं जोर से बोलना। और ये खबर अगर बाहर किसी को लग गई ना, लगानी नहीं है तेरे पास, तो जैसे तैसे यही दौलत है, आगे का पता नहीं अभी क्या होना है क्या नहीं होना। अभी तो बहुत काम पड़े। अब सुंदर सा जी वहां मन प्रकट हुआ था, तो महाराज जी लड्डू गिनने लग गए, है ना। अब यहाँ मन प्रकट हुआ है, तो महाराज जी ने जायदाद गिनी नहीं, महाराज जी ने संकेत लिया अपनी आत्मा का, अपनी जीवन का। वो हम समझेंगे कैसे। जायदाद तो महाराज जी को जब अपनी बुआ पे यकीन था या जो भी था, महाराज जी ने उनको ही सौंप दी कि आप अपने हिसाब से देखो। बस उनको एक खुशी हुई कि घर के अंदर इतनी दौलत पड़ी थी और मेरी माता बिना धन के और बिना दवा दारू के ही अपने उन्होंने प्राण त्याग दिए। कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना करके जाते हैं कि अपना जीवन पूरा समर्पित कर जाते हैं। जो धन उन्होंने हमारे लिए रखा होता है वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ और भी होगा। सुंदर साथ जी ये महाराज जी को बाहरी परिस्थिति, अब हम समझेंगे, हम कहते हैं ना हमारे साथ दुख क्यों आया, हमारे पे सुख क्यों आया। तो महाराज जी कहते हैं बाहरी जितनी भी परिस्थितियां हमारे साथ होती हैं वो धनी इच्छा से होती हैं। उन्हीं परिस्थितियों में राज्य हमें कोई ना कोई संकेत देते हैं। सुंदर साथ जी देखेंगे ना, एक छोटी छोटी घटना भी हमें राज्य की तरफ मोड़ती है। क्यों? क्योंकि राज्य भी अपनी रूह को ढूंढ रहे होते हैं, अपनी रूह को पाना चाहते हैं। उनकी नजरें हमारे पे होती हैं तो हमें ये बात समझ आती है। अदरवाइज तो एक बालक थे, महाराज जी भी सोचते हैं हाँ हाँ खूब धन मिला, खूब अपनी मौज मस्ती में रहते। लेकिन महाराज जी अपनी रहनी में नहीं, उन्होंने धन का कोई लालच किया, लेकिन उनके मन में एक बात ट्रिक कर गई थी। वो अब हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे तैसे यही तो है तुम पे दौलत रही सही। अब सुनिएगा, घर कुल बेके जिसको देखे ठग ही ठग है बसे हुए। ठग लेंगे चार सारे पलों पल में रह जाओगे फिर दसी। महाराज जी को क्या कहते हैं उनकी, खबरदार जो तुम जोर से बोलो, तुम जोर से बोलोगे कोई ना कोई सुन लेगा और सारे ही घर में ठग ही ठग। कौन है जो तुम्हारा अपना है? ताऊ जी तुम्हारे अपने नहीं है? ताऊ जी के बच्चे क्या तुम्हारे अपने है? तुम्हें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सब तुम्हें सब तुम्हें ठग लेंगे, किसी ना किसी बहाने से बच्चा बच्चा बना के तुमसे ये धन ले लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चले। अब क्या कहती है, यह पैसे तुम दोनों के ब्याह के काम आ जाएंगे, बिगड़े हुए काम सब इस धन से बन जाएंगे। क्या कहती है वो जी, कि ये पैसे तुम दोनों के काम आएंगे। तुम्हें आगे कोई काम करना है, तुम्हारे ब्याह भी करने हैं, ये सारे बिगड़े काम इसी धन से बने। क्यों? क्योंकि धन के बिना बुआ तो जानती थी कि कोई कुछ पूछता ही नहीं है, सुख के सब साथी हैं। ये संसार ही सुख है, जहाँ धन संपत्ति होगी वहीं लुटे। क्योंकि जीव का क्या स्वभाव है सुंदर सा जी? जीव का स्वभाव है कि वो 14 लोक ब्रह्मांड से पार जाना ही नहीं चाहता और जा ही नहीं पाता। वो 14 लोक ब्रह्मांड की और शर ब्रह्मांड की इच्छाओं को ही, इच्छाओं की प्राप्ति के लिए ही हमेशा तड़पता रहेगा, कलपता रहेगा। उसे धन संपत्ति मान सम्मान इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जहां अपमान मिलेगा रोएगा और जहां सम्मान मिलेगा तो वो खुश हो जाए। पर यूं नहीं पता चलता कि तारीफों के पुल के पीछे, पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती। कि कोई तारीफ भी तब करता है जब किसी का स्वार्थ हो। सुंदर। महाराज जी कहते हैं कि माता ने बुआ ने बोला कि इसी से सारे बिगड़े हुए हैं, तुम्हारे काम आएगा, इसलिए चिल्लाओ मत, चीखो मत, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास ये धन है। सुंदर शाह जी यहाँ महाराज जी कहते हैं कि जब मेरी माया की पतवार संभालने के लिए कोई आया, तो महाराज जी कहते हैं मेरे हृदय में एक भाव आया। क्या भाव आया? कि जब इस पतवार को परमात्मा ने पीछे से चाबी लगा के किसी को संभालने के लिए भेजा है, तो मेरे हृदय में जो मेरी आत्मा की तरफ, मेरी जो परमात्मा की तरफ की उड़ान है, उसको संभालने के लिए भी किसी ना किसी को वो भेजेगा। कोई ना कोई होगा जो मुझे रास्ता दिखाएगा, जो मुझे उस परमात्मा से मिलवाएगा। महाराज जी कहते हैं
कि अब मेरी सोच ये हो गई कि अब ये माया में जब उसने मेरे को संभाल लिया, तो वहां भी कहीं ना कहीं वो मुझे समझता, कोई ना कोई सदगुरु होगा, कोई ना कोई गुरु होगा जो मुझे समझाएगा परमात्मा से मेरा मिलन। सुंदर सा जी, और क्या कहते हैं कि वो मेरे बाहर के कपाट, मेरे बाहर के दरवाजे बंद करके मुझे मेरे भीतर ले जाएगा, मेरे भीतर ले जाके मेरी हृदय की जमीन को खेड़ी जान, ऐसी कोई एक चौपाई भी है सुंदर सा जी, मेरी को चौपाइयां थोड़ा याद नहीं रहती, कि खासी जान खेड़ी जी में जल खेड़ी सिया बोया खांसी बीज जान जो मेरे हृदय में परमात्मा का बीज बोएगा, और वो किसी दिन पेड़ बनेगा। जब मैं ये बात महाराज जी की, सुंदर सा जी अभी महाराज जी ब्रह्म सृष्टि नहीं है, लेकिन उनके जीव ने रास्ता चुना है परमात्मा को पाने की। उनके जीव ने इच्छा करी है परमात्मा को पाने की। अब महाराज जी उस राह पे ही विचरण करेंगे, उस राह पे ही सोचेंगे, और आगे आगे उनके साथ परिस्थितियां भी ऐसी होंगी कि वो घर परिवार भी छोड़ देंगे, उनके हृदय में इस तरह की बातें उठेंगी। सुंदर सा जी यहाँ पे भी महाराज जी एक सिखापन देते हैं कि हम सत मार्ग चुने या असत मार्ग, ये चाहना। सुंदर सा जी वाणी में भी लिखा है कि रूह अपनी मर्जी से करती है, जीव भी अपनी मर्जी से। अगर जीव या रूह सत मार्ग चुनती है, तो परमात्मा उसको वही उसी तरह के परिस्थितियां देता है, उसी तरह की संगत देता है। और अगर रूह असत मार्ग का चुनाव करती है, तो उसी तरह की संगति, उसी तरह का बिजनेस, उसी तरह की बात, उसको सारी जिंदगी उसी तरह की बात है। सुंदर सा जी चाहना करनी पड़ती। अगर हम में भटकाव भी आ जाता है, और अपन हम अपने सदगुरु से या अपने राज्य से क्षमा मांग के अपनी त्रुटियों को सुधारना भी चाहते हैं ना, तो राज्य उसमें भी हमारी सहायता करते हैं, परमात्मा उसमें भी हमारी सहायता। एक समय पे वाणी में ये भी लिखा है कि मरने से पहले 2 क्षण पहले भी अगर हमें शुद्धि आ गई और हमारी आत्म आत्म जागृत हो जाए, और हमें सतमार्ग का पता चल जाए, तो राजी कहते हैं कि वो रूह जागी हुई मानी जाती है। नटराज जी एक सिखापन और है यहाँ कि माया में अगर हम किसी का 99 बार काम कर देंगे और एक बार मना कर देंगे, तो वो पिछली बार के 99 बार भूल जाएगा। वो कहेगा कि 99 तो किए, पर ये 100वां क्यों नहीं किया। पर धनी की राह में सुंदर साथ जी, अगर 100 काम भी होंगे या 99 भी होंगे, 100 होंगे, तो 101 से गिनती शुरू होगी। अगले जीवन में जब हम जाएंगे, तो वो जो हमारा किया होता है वो प्लस होके ही हमारे पास अगली से काउंटिंग। सारा किया कराया पानी में नहीं जाती, लेकिन माया में सब किया कराया पानी में चलता, जितना मर्जी कर लीजिए। जहां पे ये भाव उठता हो वहां पे माया है सुंदर सा। जहाँ पे स्वार्थ दिखता हो, जहाँ पे ये जागृति क्या है, जागृति ये है कि धीरे धीरे अब हम जागृत हो गए हैं, हमें पता चलता है कि कौन हमसे स्वार्थ सिद्धि कर रहा है या कौन हमें हृदय से प्रेम कर रहा है। एक सतगुरु के अलावा, सुंदर साथ के अलावा कोई हृदय से प्रेम नहीं। अब इस माया में आए हैं, तो हमें दूसरों से स्वार्थ हमें भी पड़ता है, हम उनके भी स्वार्थ पूरे करते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी ये करना है, ये प्रेम व्यवहार सबसे करना है। हमें सेवा समझ के करना है, सामने वाला भले ही स्वार्थ समझ के कर, लेकिन किसी विचारना माया को नहीं। अपने विचार में माया ज्यादा नहीं लेके आनी है, अपने विचार में धनी चलनी चाहिए सुंदर सा। ये चलने की राह महाराज जी बताते हैं कि यहाँ से महाराज जी को ये बात ट्रिक कर जाती है कि मेरे आत्मा के खेल को भी संभालने के लिए, मेरे को परमात्मा की तरफ भी रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई आए, कोई ना कोई सदगुरु होगा, कोई ना कोई गुरु। अब क्या कहते हैं आगे, बुआ सहज दयालु ही थी, था अपने पे प्यार बहुत, अब पैसे से हाथ खुले, पहले थी पहचान। महाराज जी कहते हैं अब बुआ भी मिल गई, बहुत दयालु थी, हमसे प्यार भी बहुत करती। सुंदर सा जी क्या माया में प्यार भी मिला, और फिर पैसे से भी हम लाचार थे, अब पैसा भी धन भी आ गया था, तो थोड़ा हाथ भी खुल गया कि अब किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता, छोटी छोटी जरूरतों के लिए देखना नहीं पड़ता था किसी समय। बुआ कभी यहाँ रहती, कभी साथ घर ले जाती,
यथा समय अपने पल्ले से भी सहायता की जाती है। ध्यान से समझ क्या कह, बुआ कभी यहाँ आ जाती थी छुट्टियों में, कभी हमें साथ ले जाया करती थी है, और हमें स्नेह भी किया करती थी। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, यथा समय अपने पल्ले से। अब उनकी बुआ भी तो सोच सकती थी ना, इनके पास 1500 रुपए हैं, अब मुझे इन्हें धन की सहायता करने की क्या जरूरत है। लेकिन जैसे वो अपने बच्चों का करती थी ना, ऐसे ही कुछ ना कुछ जो भी उससे बन पड़ता था वो सहायता करती थी। सुंदर सच महाराज जी, महाराज जी कहते हैं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी धन, जब मैं उस धन को खोज लूंगा तो मेरे जीवन में जो सतगुरु आएंगे वो भी अपने धन को मुझे देंगे। वो अपनी जो कसनी का या जो भी जो बाल मन था, महाराज जी कहते हैं कि उस बाल मन ने सोचा कि मेरे पास भी कोई धन होगा अंदर, मेरे भी बारी कपाट बंद कैसे होंगे। सुंदर, अब क्या कह रहे हैं, हम छोटो छोटो को मंगनी पहले से ही हुई हुई, पिता जब धाम चले गए तो मंगनी मंगनी छूट। उस समय में छोटेपन में ही जैसे ही बच्चे पैदा होते थे ना, उसी समय में मंगनियां कर दी जाती थी कि ये बाल बच्चा हमारा और ये बच्चा तुम्हारा। इस तरह से महाराज जी कहते हैं कि हम हमारे छोटे छोटों में ही मंगनी हुई हुई थी, और जब पिताजी धाम चले गए और हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं था तो मंगनी मंगनी छूट गई थी। कि लड़की वाले भी सोचते होंगे कि इनके पास धन या कुछ है तो है नहीं, ताऊ जी इनके अपने है नहीं, क्या शादियां करनी। बुद्धिदास के लिए जो कन्या करी गई थी पहले तय, वह संबंध हुआ विच्छेद किया गया, वह हमसे तय। अब बुद्धिदास जी के लिए जो लड़की तय की गई थी ना, उसका उनका तो आपस में उन्हें बुद्धिदास जी पसंद नहीं आए या जो भी रहा, लड़की वालों ने वो संबंध खत्म कर दिया। महाराज जी कहते हैं कि बुद्धिदास जी की जिनसे मंगनी हुई थी उसकी शादी तो हमसे हो गई। उस लड़की ने हमें चुन लिया और हमसे हो गई। और थी एक तीसरी लड़की, बुद्धिदास को कर दी, एक मंडपे पे हम दोनों की शादी भी उन लोगों ने कर दी। महाराज जी कहते हैं कि एक तीसरी लड़की ढूंढ के, मतलब जो महाराज जी के साथ जिसकी मंगनी हुई थी, उन उन लोगों ने मंगनी तोड़ दी। बुद्धिदास जी की जो के लिए जिनकी मंगनी हुई थी वो महाराज जी के साथ होगी, और बुद्धिदास जी के लिए कोई और लड़की देख के उनकी शादी, महाराज जी कहते हैं एक ही मंडप पे हम दोनों की शादी कर दी। और मैं बुआ को मना भी करता रहा, क्योंकि महाराज जी की तो अंदरूनी राह चल रही थी, अंदरूनी एक उड़ान चल रही थी। महाराज जी तो ब्याह के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। सुंदर सा, वो कहते हैं कि मेरे तो दिलो दिमाग में नहीं था, लेकिन बुआ हमारा करती थी, और बुआ को ये था कि हाँ भी मैं इनके घर में कोई स्त्री आ जाएगी तो वो घर संभाल लेगी, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, ऐसा सोच के उनकी बुआ जी ने उन दोनों का ब्याह एक ही मंडप में कर दिया। एक न मानी अपनी, ब्याह दिए झटपट करके, दुल्हन वही हमारी दुश्मन, बैठा दी घर पे ला। और महाराज जी कहते हैं कि मैंने कितना ही मना किया मेरी बुआ को कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन मेरी बुआ ने मेरी एक भी नहीं सुनी है। और हम दोनों की झटपट झटपट शादी कर दी, हमें पता ही नहीं चला कब सब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शादी हो गई। और एक दुल्हन मेरे घर पे ला के रख दी, जो मुझे ऐसे लगता था जैसे वो मेरी दुश्मन है। क्यों? वो महाराज जी से प्रेम भरी बात करती होगी, साथ में बैठ वो सब मैं मांगती होगी, और महाराज जी का तो अंदर नहीं चल रहा होगा। सुंदर सा जी अपने ही, जब हम अपनी मस्ती में होते हैं, देखिए गौर कीजिए, अब हमने तो सब कुछ भोग लिया, फिर भी जब हम अपनी मस्ती में होते हैं कोई आके छेड़ देना तो हमें दुश्मन से कम नहीं लगता, लगता है ना। किसी का फोन भी आ जाए तो दुश्मनी लगती है, अरे क्यों कर लिया फोन, क्या जरूरत थी कर। अभी हमें ऐसा लगता है तो महाराज जी के तो उड़ान ही पहुंच, और हम तो अभी माया में, हमें तो माया भी चाहिए और राज्य भी चाहिए, और महाराज जी को तो माया चाहिए ही नहीं, महाराज जी को तो राज्य ही चाहिए थी। अब उनको तो अपनी पत्नी, महाराज जी कहते हैं मेरे को तो दुश्मन जैसी लगती थी, घर में लाके मेरे रखती थी। अब सुनिए ध्यान से, दहशत सी लगती थी हमको, उसे देख कर अंतर में, ज्यादातर बाहर ही रहते, घुसते नहीं, कभी 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 करते। महाराज जी कहते हैं कि मुझे दहशत लगती थी जब मैं घर के अंदर जाता था, कि फिर वो बात करेगी, फिर वो कुछ पूछेगी, है कहाँ से आए, क्या किया। क्या मुझे दहशत होने लगती थी कि मेरा जो अंदर चल रहा है वो, फिर वो कहीं उसमें बातों में खत्म ना हो जाए, या
मतलब मेरा ध्यान ना डाइवर्ट हो जाए। क्या मुझे ऐसे दहशत होने लगती थी जब मैं अंतर में